हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग के ढाबा। नाम किरण कौर फहद और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने वादे के मुताबिक टी से जुड़ा हुआ एक वीडियो। अपने वादे के मुताबिक मैंने 2 घंटा पहले एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि टीई से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो उन्हें मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं आपके जवाब दे पाऊँ। कुछ लोगों ने उस पर रिप्लाई भी किया है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे आपसे ज़रूरी बोलनी है। एक तो ये कि मुझे आप लोग के कमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। यस, दिस इज़ ट्रू। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने ना ये शिकायत करी कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। मतलब मुझे तो जो भी कमेंट आता है मैं उस पर हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसे बात क्या है, फिर मैंने ना थोड़ा सा वॉच करना शुरू किया एंड मैंने देखा कि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। हम लोग यूट्यूबर्स के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम लोगों को पता चलता है कि हाँ समवन कमेंटेड ऑन आवर वीडियो। तो उस सिचुएशन में वो तो मुझे दिखता है कि हाँ कमेंट आया, लेकिन कमेंट गया कहाँ। जब मैं अपने चैनल पर जाकर उसमें रिप्लाई करना चाहती हूँ तो वो मुझे नहीं पता चल पा रहा है। इसलिए इसका सोल्यूशन हम ये निकाल सकते हैं कि भाई आप मुझे ना मेरी 1-2 वीडियो में जाके 2-3 में ही कर दो, 2-3 में ही कमेंट कर दो ताकि वो मुझे दिख जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी कमेंट के अंदर कमेंट कर देते हो ना तो वो मुझे नहीं दिखता है, या आप मुझे टैग करते हुए नहीं करते हो तो शायद इसलिए नहीं दिखता है और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो ये कारण हो सकते हैं। तो प्लीज अपनी नाराजगी दूर कर लीजिए क्योंकि मैं मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ना मैं किसी को ऐसा निगलेक्ट करती हूँ कि हाँ मुझे रिप्लाई नहीं करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। एक तो ये बात थी मुझे आपसे कहनी। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हमारी वीडियो पे बाय द गॉड ग्रेस 1000 कमेंट्स हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 1000 कमेंट हो चुके हैं टी की फर्स्ट वीडियो पे। और उसमें आप सभी लोग एक दूसरे से अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और जो भी आप लोग रेमेडी ट्राई कर रहे हैं उसके बारे में शेयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने एक चीज़ देखी है जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए, वरना मैं बोलती नहीं, वरना मैं मतलब मुझे तो बल्कि अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे साथ आके और अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हमने सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। एक ही चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि आप सभी लोग अपनी जो है अपने जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया आप उसके बारे में बता रहे हैं, आप अपनी जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, बट अपनी ना दवाइयाँ मत शेयर करो। मेरी मतलब रिक्वेस्ट, अपनी दवाई बिल्कुल मत शेयर करो। जो भी आप ले रहे हो, जिस भी फील्ड में आप ले रहे हो, चाहे वो आपकी होम्योपैथी हो, चाहे वो आपकी एलोपैथी हो, चाहे वो आपकी यूनानी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार हो सकता है कि आपको डेंगू की वजह से टी हो, लेकिन हो सकता है किसी और को टाइफाइड की वजह से टी हो रहा हो, या किसी और ने बड़ा ट्रॉमा झेला हुआ हो, या किसी की कोई सर्जरी हुई हो। तो बैकग्राउंड जो पीछे का है ना हमारा वो डिफरेंट है दोस्त। इसलिए जब आप उसको अपनी दवा बता दोगे ना तो वो हो सकता है उसको नुकसान कर जाए। तो भलाई की जगह ना ये बुराई वाला हो जाएगा काम। तो इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, आप दवाई मत बताओ, आप सब बता दो बाकी कि आपने कितने दिन झेला, आपको कब ठीक हुआ, आपने क्या क्या किया था, आपने क्या क्या खाया, आपने कौन सी होम रेमेडी अपनाई, आपने कौन सा नुस्खा आजमाया, सब बता दो। लेकिन दवाई का नाम मत लिखना। आप ये भी कह सकते हो कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, मैंने उस डर्मेटोलॉजिस्ट से दवाई ली है, लेकिन प्लीज दवाई का नेम मेंशन मत कीजिएगा, अदरवाइज मुझे वो कमेंट डिलीट करना पड़ जाएगा। खैर, अब हम पढ़ते हैं। आज 2 घंटा पहले जो हमने फोटो डाली थी और जिस पे मैंने सवाल मंगाए थे उन सवालों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो है मैं इनका ले रही हूँ पूनम भंडारी जी का। पूनम भंडारी ने मुझे बोला है, मैम मुझे टी है, कोई ऐसा शैम्पू बताएं जो ज्यादा कॉस्टली ना हो। डॉक्टर ने जो शैम्पू रेकमेंड किया है वो महंगा है और उसका बेनिफिट भी मुझे कुछ खास नहीं दिखा। पतंजलि का कोई शैम्पू यूज कर सकती हूँ क्या? तो दोस्त पूनम भंडारी जी, कोई शैम्पू जो कॉस्टली ना हो, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने टी से पहले भी और टी के बाद भी और आज भी मैं सिर्फ डव शैम्पू यूज करती हूँ और वो भी डेली शाइन वाला, बीच बीच में। और महंगा ना हो तो डव जो है वो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। और पतंजलि का कोई शैम्पू तो यार नहीं, मैंने पतंजलि का कोई शैम्पू कभी इस्तेमाल नहीं किया।
एक सवाल मुझसे तन्मय नेगी ने पूछा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हेदी, मैंने अभी लास्ट मंथ से ही आपकी बताई हुई रेमेडी ट्राई की है, तो क्या मैं साथ के साथ ये अनियन ऑयल भी यूज़ करना शुरू कर दूँ? कल मैंने अपने चैनल पर अनियन ऑयल से जुड़ा हुआ एक वीडियो पोस्ट किया था। अनियन ऑयल आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो अनियन जो है उसका जूस अपने बालों में लगाने की बात कहते हैं। तो मैंने उसको ट्राई करके देखा था कि क्या वो ऑयल वाकई बन पाता है, एंड मुझे तो ना वो बहुत अच्छा तेल लगा। और पता नहीं, लोग कहते हैं उस तेल से बदबू आती है, बट वो मुझे बहुत पसंद आया। तो खैर, तन्मय का सवाल हम ले रहे थे। तन्मय ने कहा कि मैं आपकी रेमेडी ऑलरेडी ट्राई करो। तो देखिए, अगर आप मेरी एक रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो आप दूसरी जो रेमेडी है ना उस पर स्विच मत कीजिए, क्योंकि आपको फिर रिजल्ट नहीं पता चल पाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने पहले क्या गेन किया। तो कम से कम 1 महीना आप एक रेमेडी को देख लें और उसके बाद दूसरी रेमेडी पे स्विच करें। और अगर आप नई रेमेडी स्विच करना चाह रहे हैं तो फिर पीछे वाले को एकदम भूल जाइए, क्योंकि ऐसे गड़बड़ नहीं कीजिएगा कि वो भी लगा रहे हैं ये भी लगा रहे हैं, तो 2 नावों पे सवार मत होइएगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप कोई सी भी रेमेडी इस्तेमाल कीजिए, है ना। एक ये तन्मय का सवाल हो गया हमारे लिए। एंड यस, आप मुझे अगर किरण बुलाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी का जो प्यार है ना वो मुझे मेरे लिए और बढ़ जाएगा। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक रेमेडी जो मैंने आपको ऑलिव ऑयल वाली कैस्टर ऑयल वाली बताई हुई है ना, जो कि मैंने टी से रिलेटेड प्रॉपर बताई थी, जिसमें मैंने आपको विटामिन ई का कैप्सूल डालने का भी बताया हुआ है। उसमें अंजलि नेगी जी ने मुझे कमेंट किया था। अंजलि नेगी जी ने कहा था कि मैम, कैन वी यूज ऑलिव ऑयल इंस्टेड ऑफ कैस्टर ऑयल? अब देखिए, कैस्टर ऑयल जो बेसिकली ना वो एक गाढ़ा तेल होता है ना, और उस गाढ़े तेल को अगर हमने डायरेक्टली लगा लिया तो हमारे बाल तो ऑलरेडी एक मजबूत चीज है नहीं अभी, वो तो एकदम बेचारे इतने कोमल हुए पड़े हैं कि उनको अगर हम छू भी ले तो वो टूट रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें मैं आपको बताऊं कि हमें एक कैरियर ऑयल की जरूरत है। तो वो कैरियर ऑयल क्या काम करता है कि जो हमारा कैस्टर ऑयल है ना उसको थोड़ा सा वो पतला कर देता है, तो हमें उसको लगाने में आसानी हो जाती है। तो आप चाहे जो कैस्टर ऑयल है उसमें आप नारियल तेल लगाएं। बहुत सारे लोगों को मुझे पता चलता है कि भाई नारियल तेल से एलर्जी होती है। अगर आपको नारियल तेल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जैस्मिन ऑयल मिला लें। अगर वो भी नहीं करना है आपने तो आप सरसों का तेल मिला लें। तो आपको उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको उसके अंदर कोई कैरियर ऑयल मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम भंडारी जी का है। पूनम भंडारी जी, अच्छा पूनम जी का तो हो गया है ना सवाल। पूनम भंडारी जी का आई थिंक मैंने जो आज हमने फोटो डाली थी उसी में ही जवाब दे दिया, बट फिर भी मैं इनका पढ़ लेती हूँ सवाल। मैम, आई हैव बीन फेसिंग टीई प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी और अच्छा, इनको कोई मेडिसिन दी थी और मेडिसिन के बाद भी इनको प्रॉब्लम बनी हुई है, डॉक्टर ने दी थी। तो पूनम लिखिए कि वहां पे कहीं पे ना वो मेडिसिन वाली बात आ रही है। मतलब इसका एक सोल्यूशन आप ऐसा कर सकते हो कि आप मुझे ना मेरे किरण कौर फहद नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, आप मुझे वहां एक मैसेज डाल दो, बट प्लीज अपनी दवाइयां मत लिखो, क्योंकि अगर किसी ने भी यहाँ पे ले ली और उसने यूज किया और उनको नहीं सूट किया तो दोस्त प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे पता है क्यों ऐसा डर लगता है। जब मुझे टी की प्रॉब्लम होती है तब मैं दुनिया जहान की वीडियो देखती थी, पता नहीं क्या क्या मैंने नहीं देखा था। तो मैंने ना एक लड़की का वीडियो देखा था जिन्होंने कि कोई कंडीशनर के नाम पे कोई ट्यूब या कुछ इस्तेमाल किया था, और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि वो बालों में उन्होंने लगाया और लगाने के बाद कुछ देर वेट किया, और वेट करने के बाद जैसे उन्होंने शावर ऑन किया तो जैसे जैसे पानी आता जा रहा था ना उनके बाल ऐसे शेव होते हुए नीचे जा रहे थे। तो वो बात ना मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई है कि मैं किसी भी मतलब प्रोडक्ट को लगाते हो मुझे डर लगता है, तो मैं होम रेमेडीज ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो आप मुझे जो है ना दोस्त जवाब जो है मतलब अपना क्वेश्चन जो है वो आप इंस्टाग्राम पे डाल देना, अगर आप कोई दवाई के बारे में आप लिखना चाहते हो तो। अब देखो, आपने लिखा है कि आपकी प्रॉब्लम है और आप तमाम इन सब चीजों से मसाज कर रहे हो, बट कुछ फर्क नहीं हो पा रहा है। ये टी नहीं टाइम ड्यूरेशन लेके चलता है। जितनी जल्दी आपकी बॉडी हील कर पाएगी ना, देखो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें बाहर से कुछ खा ले, बाहर से कुछ लगा ले और हमें ठीक कर दे, ऐसा नहीं है यार।
ये जो अंदर का हीलिंग प्रोसेस है हमारा, ये बहुत तगड़ा प्रोसेस है और उसी प्रोसेस के बदौलत हम बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। तो इसको बाहर से कुछ लगा लोगों के ठीक करने की बजाय ना, आप अंदर से नरिशमेंट दो। चाहे आप एग खाओ, चाहे आप आलमंड खाओ, चाहे आप फिश खाओ, चाहे आप अखरोट खाओ, चाहे आप कुछ भी, मतलब जो भी आपको हेल्दी मिल जाए आप वो सब खाइए। और एक सवाल हमारा जो था ना, वो हमें खुशबू ने पूछा है। खुशबू ने बोला कि क्या आपके स्कैल्प में पेन होता था और आप कब बाल धोते थे, ऐसा पूछा उन्होंने। तो स्कैल्प में तो पेन होता था, क्योंकि मतलब जब मुझे डेंगू हुआ था तो उसके बाद टी हुआ था, उसमें ना पूरी बॉडी में ही पेन था। मैं आपको बताऊं, एक ऐसी सिचुएशन होती थी कि ऐसा लगता था शरीर, सिर जो है बहुत कच्चा सा हो गया है। कच्चा सा ऐसे कि मतलब होता नहीं, हमारा सिर तो एकदम सख्त चीज है, पर वो ऐसा लगता था एकदम पोला सा हो गया है, खाली हो गया है, कुछ ऐसा लगता था। और बाल धोने वाली बात, तो मैं जनरली अपने बाल जो है वो 3 से 4 दिन में धो लेती हूँ और नॉर्मल सुखाती हूँ, बजाय कि कोई हेयर ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने की। बाहर धूप में सुखा लिया या फिर पंखे के नीचे सुखा लिया, यही मेरा रूटीन रहता है। खुशबू का ही हमारी वीडियो पे पहले भी कमेंट आया हुआ है। हाँ, इन्होंने यहाँ पे पूछा है यही चीज लगभग कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे खुशबू आपका सवाल। खैर, हमने वो सवाल का जवाब दे दिया। अगर फिर भी आपकी क्वेरी होगी तो आप सवाल लिखिएगा, हम बताएंगे। फिर हिमांगी दत्तानी ने सवाल पूछा था कि आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल मिक्सचर, कैन आई कंटिन्यू? यस, डेफिनेटली यू कैन यूज। एक ने लिखा था कि क्या मैं कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकती हूँ? रोहित शर्मा थे ये। बिकॉज मुझे कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, कोकोनट ऑयल यूज नहीं करता है, सूट नहीं करता, सॉरी। तो हाँ, ये भाई कर सकते हैं, आराम से कीजिए। आभा मारू ने लिखा है, इस होम रेमेडी से आपका हेयर फॉल कितने दिनों में रुक गया था? बिकॉज मुझे टेलिजोनेफ्लियम है एंड हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है। इसको लगाने के बाद आई थिंक 3 महीने बाद मेरा हेयर फॉल रुक गया था। और ये जो है ना, मुझे ये रेमेडी जो थी, ये मुझे किसी ने बताई थी जिनको मुझसे पहले डेंगू हुआ था। तो ये जो कैस्टर ऑयल के बारे में मैंने पढ़ा भी था, तो मुझे लगा कि भाई ट्राई करके देख लेते, तो मैं ये करने लगी, तो मुझे ठीक हो गया था इसके बाद। एक ने मुझसे सवाल पूछा था, आदित्य एम, इनका अकाउंट शो हो रहा है, डिड यू गेट हेयर रीग्रोथ लाइक योर ओरिजिनल हेयर? तो पहले जैसे बाल नहीं आते, कभी भी नहीं आते। आप देखो मेरे ये बाल, मतलब एक अच्छा खासा हेयर स्टाइल मैंने बनाया हुआ है, बट ये वाले बाल निकल रहे हैं। और ये बाल जो है, ये ड्राई बाल हैं, इनमें कोई ऐसा वो नहीं है। वो शाइन जो होती है ना आपके बालों की, वो चली जाती है, वो बाल नहीं आते फिर दोबारा से। आते हैं बाल, ऐसा नहीं है कि मैं निराश करने वाली बात बोल रही हूँ, बाल तो आ जाते हैं, लेकिन बाल ना वैसे नहीं आते। जैसे कि रुचि चौबे जी का मैसेज था, डू यू यूज एनी मास्क और अनियन जूस समथिंग प्लीज ट्राई, आई एम शेडिंग वेरी बैडली। अच्छा देखो, मैं ना अनियन जूस के बारे में पहले नहीं जानती थी, मतलब मुझे पता था, बट मुझे लगा कि ये क्या इस्तेमाल हो सकता है, मतलब प्याज का रस लगा लूँ और ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। लेकिन ठीक है यार, मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने अभी बनाया है अनियन ऑयल, और मुझे मेरी एक दोस्त है मीनाक्षी नेगी, उन्होंने मुझे डेंगू की सिचुएशन में कहा था कि उनको भी ऐसे ही हेयर फॉल हुआ था। और मैं बताऊं, जब मीनाक्षी को डेंगू हुआ था तो हम मीनाक्षी उससे मिलने के, मतलब डेंगू होने के बाद मीनाक्षी से मिलने के लिए गए थे। तो तब एक ऐसी कंडीशन उनको पता चली थी जो थी नहीं, लेकिन उनको मालूम था कि ऐसा हुआ है। तो वो एक ऐसे ट्रॉमा में चल रही थी, क्योंकि सडनली उसको पता था कि उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किरण प्लीज़ मेरे बालों में तेल लगा दो। मैं बालों में तेल लगाने लगी, और वाकई वही जो टी की प्रॉब्लम थी, तब तो क्या पता था कि टी क्या होता है और क्या नहीं होता, और बाल धड़ाधड़ निकले जा रहे हैं। और वो रियली, मतलब उसको डर लग रहा था कि वो बाल हो जाएगी ये सब। तो इस तरीके से परेशान हो रही थी कि मुझे कुछ रेमेडी बता दो ये सब। तो हमें लगा कि इतना ज़्यादा टेंशन ले रही है, इसलिए बाल झड़ रहे, ठीक हो जाएगी।
अब जब अपने ऊपर ये बात आई तो मैंने मीनाक्षी को कॉल किया कि कैसे ये सिचुएशन ठीक होगी, प्लीज़ कुछ उपाय बता दो, कितने दिन रहा था, कैसे पता चलेगा, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक भी होगा या नहीं होगा। तो देन उन्होंने मुझे अनियन जूस वाली बात कही थी कि उनको अनियन जूस से बहुत फ़ायदा हुआ था। तो अनियन जूस तो दोस्त मैंने नहीं लगाया, लेकिन हाँ मैं अब ये अनियन हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। किसी ने सुमित परिहार हैं, अच्छा सॉरी प्लीज़ यार, जिनको मैंने जवाब दे दिया ना उनको मैं नहीं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत लंबा मैसेज हो जाता है, फिर वीडियो हो जाता है, फिर पता नहीं चल पाता है। हेलो मैम, सुमित लिख रहे हैं, आई लाइक्ड योर वीडियो वेरी मच, आई लव्ड इट। मुझे भी सीम कॉम करने से, हाथ लगाने से बाल गिर रहे हैं, 5 महीने से हो गया है, मेरे काफ़ी बाल निकल गए हैं। क्या ये टीई की प्रॉब्लम है? क्या मुझे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या अपने आप सही हो जाएंगे? प्लीज़ हेल्प मी मैम। आई एम सॉरी, मैंने आज तक इनको रिप्लाई नहीं किया और ये 5 महीने पहले का कमेंट है। कितना मतलब सोचो कि मैं कमेंट मिस कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देखी हो ना सुमित जी की, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे मुझे डेंगू के बाद जो है टीई की प्रॉब्लम हुई और क्या क्या होता चला गया, तो जैसे आप बता रहे हो कि आपके बाल निकल रहे हैं और आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको टी हो, तो आपको देखना होगा कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी हुई हो, कोई ऐसा ट्रॉमा लगा हो या फिर कोई सर्जरी आपकी हुई हो जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जहाँ तक डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने की बात है तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर ठीक नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि आपने 5 महीने पहले ये कमेंट लिखा था। अगर आपको ठीक नहीं हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल किसी से ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल जाना ठीक नहीं है। स्वास्तिका दत्ता ने पूछा है कि आप ऑयल लगा के कितने टाइम वेट करते हो शैम्पू करने से पहले? तो बेसिक सी बात ये है दोस्तों कि कभी भी ना आप ऑयल लगाओ तो ऑयल को रहने दो बालों में, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे दादी नानी जो थे वो बालों में ऑल टाइम लगा के रखते थे, घी लगा लिया, सरसों का तेल लगा लिया, बट वो हमेशा लगाए रखते थे और उनके लंबे टाइम तक बाल जो है वो सही रहते थे। हमारे तो मुझे नहीं लगता चलेंगे। तो जो है ना, आप कोशिश कर लीजिए कि भाई रात में आपने लगा लिया और सवेरे आपने बाल धो लिए। लेकिन अब क्या होता है ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे को मैं लगा लूँ अगर ना रात में, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये बिस्तर गंदा हो रहा है, बदबू आ जाएगी, उसके अंदर कुशन के अंदर घुस जाएगा ये स्मेल और ये सब, बहुत कुछ सोच लेती हूँ मैं, तो मैं वहाँ अवॉइड कर जाती हूँ। लेकिन जब मैं दिन में लगाती हूँ मान लो, तो मैं 1 घंटा रख लेती हूँ। और अगर आइडियली है कि आप आधे घंटे रख लो और दिन उसके बाद धो लो। आलिया हेल्थ एजुकेशन ने लिखा है कि इन इंडिया इज नॉट कॉमन, आई एम 20 ईयर एंड फेसिंग दिस सिचुएशन, आई एम वेरी स्केयर्ड मैम, हाउ स्टॉप इट एंड हाउ मच टाइम टेकन फॉर स्टॉप, प्लीज मैम रिप्लाई, माई कॉलेज गोइंग, आई एम कॉलेज गोइंग गर्ल। मैं तो समझ सकती हूँ कि बच्चे बड़े ट्रॉमा में आते होंगे, मतलब अभी आपका कॉलेज आना शुरू है और आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, दिस इज रियली वेरी बैड। क्योंकि लगता है ना कि यार ये क्या हुआ जा रहा है, अभी तो हमने जवानी भी नहीं देखी और ये सब हो रहा है। तो यार मतलब इंडिया में कॉमन नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब मुझे तो कमेंट देख के लगता है कि इंडिया में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये, और हैरानी होती है मुझे कि इसके ऊपर वीडियोस नहीं है ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर। तो 10 महीने पहले का सवाल है ये। मुझे लगता है कि आलिया की हेल्थ में सुधार हो गया होगा और आलिया बहुत मस्त होंगी और खुश होंगी। Experience this from my 8 months. I am only 19. Please help me. I have gone to doctor but it didn't help. I am seeing this in my brows, lashes too. My trigger is due to stress. यार इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यारा, बड़ा अच्छा नाम है क्यारा खंडेलवाल। क्यारा जी आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एज भी बहुत कम है इनकी, तो अभी तो ये बहुत यंग है, शी इज़ इन 19। तो क्यारा आप जो है परेशान मत हो, परेशान चिंता समान है। मीनाक्षी ने बोला है मुझे मतलब कुछ भी वर्क नहीं करता है, मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। क्या बोलूँ, जब इंसान हार जाता है, निराश हो जाता है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हम कुछ भी काम नहीं कर रहे, मैंने सब कर लिया, मैंने भी सब किया था। और सच बोलूँ ना तो कहीं से जब आपने इस बात का खौफ अपने दिल से निकाल देंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है,
तो चीज ठीक हो जाएगी। जिस चीज को जितना शिद्दत से चाहो ना, वो उतनी परेशान करने लग जाती है। फिर आप देखते रहते हो मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल। स्टार्ट कर दो टेंशन लेना, बस चिंता जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। परेशान होना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ कि यार आज का सेशन बहुत लंबा हो रहा है। रीग्रोथ करने के बारे में सवाल पूछे अंजलि ने किसी ने कि भाई कितने टाइम में आपके बाल रीग्रो कर पाए थे। मैं आपको बताऊं दोस्त कि रीग्रो करने में तो कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा। 1.5-2 साल मतलब जब से बंद होगा ना उसके बाद से 1.5 साल। जैसे कि मान लो अभी भी मुझे 2018 में डेंगू हुआ था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हुई थी। 2019 में मई के आसपास ही ठीक हुआ था। और अभी भी मेरे बाल बहुत बेबी हेयर है। मैं आपको पास से दिखाऊं, ये देखो, ये सब बेबी हेयर है यार। और ये यहीं नहीं है, यहाँ देखो आप। और हाँ, मैं मतलब आपको लगता होगा ना कि भाई और अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, आप लोग बहुत परेशान होते हो ना, ठीक है, प्रॉब्लम है ये सब कि मेरे ये वाला हिस्सा कट गया, मेरा वो वाला हिस्सा कट गया। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा ये हिस्सा बहुत कम हो गया है। मतलब अगर मैं देखती हूँ अपने बालों को, पर ये कभी कभी ना होता रहता है, कभी यहाँ से हो जाता है, कभी यहाँ से हो जाता है, कभी यहाँ से हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं डिफरेंट ना हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ। जैसे कि कभी यहाँ से कुछ हेयर स्टाइल बना लिया, कभी यहाँ से कुछ हेयर स्टाइल बना। मतलब अगर आप एक साइड वाला पीछे वाला हेयर स्टाइल करते रहते हो ना तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप थोड़ा सा अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करते रहा करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि कुछ ना कुछ मदद हो पाई होगी आपकी। और कल फिर से एक सेशन चलाना पड़ेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें बहुत कम सवाल आ पाए हैं। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ और पूछना हो तो बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके आ जाइए किरण कौर फहद पे, और वहाँ पर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना सवाल वहाँ छोड़ आना। और प्लीज़ 2 बातों का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे कमेंट 2-3 जगह डाल दो क्योंकि मुझे मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी भी देखो, मैं जब मैं पढ़ रही थी मैंने देखा मैंने बहुत लोगों को 5-5 6-6 महीने से जवाब ही नहीं दे रखा है। और दूसरी बात, दवाई का नाम मत लिखना। दवाई का नाम आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।